Hello guys, welcome to Beauty in Commerce. In today's video, we are going to discuss about types of company on the basis of liability. Liability के बेस पर भी कंपनी तीन तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी. मेंबर्स के बेस पर हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं. तीन तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. साइज़ और ओनरशिप के बेस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. साइज़ के बेस पर कंपनी दो तरह की होती है, स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी. ओनरशिप के बेस पर चार तरह की कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. सो आज हम पढ़ने वाले लायबिलिटी के बेस पर. कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी भी कहते हैं. जब मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है, वो भी शेयर्स तक. आल्सो कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी. एज पर सेक्शन 222 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी लिमिटेड बाय शेयर्स को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट के 222. क्या कहता है ये? अ कंपनी हुज लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स हेल्ड बाय देम. यानी जितने भी पर्सन, जो भी मेंबर है, उसके पास जितने शेयर्स होंगे उसमें से जितनी अमाउंट उन्होंने पे नहीं की होगी उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी. और इसको हमें किस में डिफाइन करना होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसमें ये हमें डिस्क्राइब करना होगा कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स से है. फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ टोटल शेयर्स 10,000. एक पर्सन है ए, उसके पास एक कंपनी के शेयर्स है 10,000 और उसमें से उसने पे कर दिया 7,000. यानी 7,000 शेयर्स के लिए उसने जो अमाउंट है वो पे कर दिया है और उसने 3,000 के लिए पे नहीं किया है. तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी जितने शेयर्स के लिए उसने अमाउंट पे नहीं की है? जैसे कि इसमें बताया है 10,000 शेयर्स के लिए तो उसने शेयर्स ले रखे हैं किसी कंपनी के और 7,000 शेयर्स के लिए उसने पे कर दिया है. तो कितने शेयर्स रह गए हैं उसको अनपे करने? 3,000. और लायबिलिटी कितनी होगी उसके? लायबिलिटी होगी जितनी उसने अनपे किया है, यानी अब तक पे नहीं किया है, जितनी अमाउंट 3,000 और जितने के शेयर्स हैं 10 पर शेयर्स लिखा है, 10 पर शेयर्स, तो इसकी 30,000 होगी लायबिलिटी. उस ए पर्सन की सिर्फ 30,000 लायबिलिटी होगी, चाहे कंपनी कितने भी ज़्यादा लॉस में जा रही हो, वो कितने के लिए पेबल होगा? सिर्फ 30,000 के लिए. सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कंपनी जब गारंटी से लिमिटेड होती है, यानी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो गारंटी तक ही सीमित होती है. जितनी की उन्होंने गारंटी ले रखी होगी उतने के लिए वो पे करेंगे. तो ये किस में डिफाइन किया गया? सेक्शन 271 में. A company whose liability is limited of its member up to the shares of assets held by them at a time of winding up. That's mean जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके पास जितना जितना शेयर्स होगा एसेट्स में उतने ही उनकी लायबिलिटी होगी. यानी मैं कहूँ कि एक कंपनी है, उसको 3 लोग चलाते हैं और उसमें हर किसी के पास 2% शेयर्स हैं. तो मतलब जितने की उनके पास एसेट्स में शेयर्स होंगे उतने की ही उनकी लायबिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसमें जो एसेट्स हैं 2:1 में बांटे गए हैं पर्सनस के अंदर. तो जितने की उसकी लायबिलिटी होगी, अगर ए की भी देखे जाए तो 2/5, बी की 2/5 और सी की 1/5. यानी अगर जब लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है तो इसी रेशियो में बटेगा. तो गारंटी भी उनकी इतनी की ही होगी. थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. एज पर 292 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी हुज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड. यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया? 292 के अंदर. क्या बताया गया है? जब हर मेंबर की जितने भी मेंबर्स है कंपनी के अंदर, सबकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड. यानी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इफ डेप्ट्स आर मोर देन देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज आल्सो यूज फॉर पेमेंट्स. यानी अगर डेप्ट्स कुछ ज़्यादा ही होंगे वाइंडिंग अप के समय पे, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर ली जाएगी, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. सो आज हमने पढ़ा जो कंपनी है, अगर लायबिलिटी से मतलब लायबिलिटी के बेस पर जो कंपनी हो 3 तरह की होती है. लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जितने भी उनके शेयर्स अनपे रह गए होंगे उतने के लिए उनकी लायबिलिटी होगी.
दूसरा हमने पढ़ा लिमिटेड बाय गारंटी, यानी जितनी की उन्होंने गारंटी दे रखी होगी उतनी के लिए पेबल होंगे, उतनी ही की उनकी लायबिलिटी होगी। और थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी जो पर्सनस हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उनके पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं पेमेंट के लिए, अगर कुछ ज़्यादा डेप्ट्स हो और एसेट्स हमारे पास कम हो कंपनी के अंदर। सो माय नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ size and ownership. Thank you for watching my video.